हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन मूलचंदानी। अगर ये आपको वीडियो मेरी तरफ से शेयर हुई है या फिर मेरी टीम ने आपको सेंड की है तो नॉर्मल सी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ मैं अपनी टीम के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको क्या पता लगेगा। रिसेंट में मैंने एक बुक को रीड किया था। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। पता नहीं मुझे कि आपको इस बुक के बारे में पता है या नहीं। ओके, बाकी मैंने इस बुक को जब रीड किया था तो मैंने एक चीज़ सीखी इस बुक के अंदर। इस बुक में बताया गया था, मैंने इसका वॉइस नोट सुना था कि 4 तरीके होते हैं, कि 4 वेज होते हैं इनकम जनरेट करने के पूरे वर्ल्ड में, या फिर आज के टाइम में कह सकते हो। ठीक है, अब वो क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि आपको कैसे इनकम जनरेट करनी होती है अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हो तो। ठीक है, सो इसका नाम क्या होता है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना सकते हो, कोई मना नहीं है। आप डायरी पेन ले आओ एंड नोट्स बना लो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो शायद आपको पहले नहीं पता है। ओके, इसको बोलते क्या है, ये है ESBI मॉडल। तो क्या बोलते हैं, ESBI मॉडल। ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। ई मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। ई मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। ओके, सेकंड चीज़ आती है एस। एस यानी होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, बी का मतलब होता है बिजनेस। बी का मतलब होता है बिजनेस। ओके, एंड आई फोर्थ थिंग, इसका मतलब होता है इन्वेस्टर कह लो, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट कह लो, जो आप कहना चाहो। ओके, ये हो गया इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये होती क्या है चीज़, यानी लाइफ में आप चाहे ये चीज़ कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, या चाहे ये कर लो, पैसा आपको चारों से आएगा। बट क्या तरीके होते हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ। ओके, फर्स्ट चीज़ एम्प्लॉयमेंट यानी ई। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ, एम्प्लॉयमेंट होता है रोज़गार। ठीक है, रोज़गार कह लो, या फिर जो अगर आप नॉर्मल अगर भाषा में कहो तो जॉब। जॉब कह लो, ठीक है। अब जॉब कैसे होती है आपको भी पता है, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, एंड एक ऑर्डिनरी की बात होती है ओवर टाइम अगर करना चाहते हो। पार्ट टाइम हो गई 4 से 5 घंटे, ओके, एंड फुल टाइम हो गया 8 से 9 घंटे, वही चीज़। ठीक है, अब क्या होता है एम्प्लॉयमेंट में, जितने घंटे आप काम करते हो उतने घंटे का आपको पैसा मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी एक जॉब है, जॉब पर आप जाते हो करीब 7 से 8 घंटे, ओके, एंड आपको कंपनसेट होता है, आपको सैलरी दी जाती है। सैलरी लेट सपोज 20 to 25K यानी 1000, ओके, पर मंथ। पर मंथ यानी एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जितने घंटे का आप काम करोगे उतने घंटे का आपको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल, जितने घंटे का आप काम करोगे उतने घंटे का आपको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल, शॉप वर्किंग, जैसे शॉप वर्कर्स जो होते हैं जो किसी की दुकान पर काम करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल परचूनी की दुकान, जनरल स्टोर की दुकान पर लड़के काम करते हैं, लड़कियां काम करती हैं, शॉप वर्कर्स। जॉब इन कंपनी, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने हिसाब से समझो कि आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर आपको ऐसे ही बता दूं, कोई दुकान पर काम करता है 4 से 5 घंटे तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। डॉक्टर, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो वो वहाँ जॉब ही करता है, उसको महीने का कंपनसेट होता है, उसको पैसे मिलते हैं। वो भी क्या होता है, वो भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आता है। यानी एम्प्लॉयमेंट यानी जितने घंटे का काम उतने घंटे का पैसा। अब सेकंड चीज़, होप्स आपको एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता ही होगा, एंड ज़्यादातर नहीं समझ आया तो आप आराम से गूगल भी कर सकते हो, आपको एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता लग जाएगा। सेकंड चीज़ क्या आती है, सेकंड चीज़ क्या थी, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, इसको आप ये कह सकते हो कि खुद की अगर शॉप है या फिर खुद का अपन ने कुछ स्टार्ट कर दिया है। आज के टाइम में जनरल स्टोर वाले कहते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस नहीं होता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, इस वीडियो के अंदर वो चीज़ भी पता लगेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं, जो खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं,
खुद का कुछ नया स्टार्टअप करते हैं, या स्टार्टअप कह लो या कुछ भी। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लिया, रेस्टोरेंट ओन कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने खुद डॉक्टर ने खुद का एक क्लिनिक खोल लिया, शॉप परचेज कर ली मैंने कोई। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जहां आप एम्प्लॉयमेंट में किसी के थ्रू काम कर रहे हो, यानी किसी के नीचे काम कर रहे हो, देन आपको सामने वाला पर्सन पैसे दे रहा है, यानी बॉस जो है वहाँ का वो आपको पैसे दे रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप खुद के लिए इनकम जनरेट कर रहे हो। यानी इसका मतलब ये है कि आपने अगर शॉप खोल ली तो नॉर्मल सी चीज़ है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, जितना भी रिस्क होगा, वो सब आपका होगा। इसमें कोई दूसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यहाँ क्या है, रिस्क जो होगा, प्रॉफिट जो होगा, वो सब मिलेगा बॉस को, एंड आपकी जो सैलरी फिक्स्ड होगी वो आपको हाथ में मिल जाएगी। मगर जो रिस्क होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो सब होगा जो बॉस होगा वहाँ का उनको, क्योंकि आप वहाँ मेन हेड नहीं हो। यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड में आप मेन हेड बन जाते हो। अगर मैं खुद का रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ तो मैं अपने नीचे लोगों को लाऊंगा, यानी मैं वर्कर्स को लाऊंगा। अगर मैं क्लिनिक खोल लेता हूँ, डॉक्टर बन जाता हूँ और मैं खुद की एक क्लिनिक खोल लेता हूँ जहाँ मैं 5 से 7 अगर 3 घंटे भी बैठ रहा हूँ एंड वहाँ मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ खुद की क्लिनिक पर, खुद के घर में ही क्लिनिक खोल लूँ, तो वहाँ क्लिनिक अगर मेरी खुद की होगी तो मैं कुछ कंपाउंडर्स होंगे या फिर जो भी क्लिनिक पर होते हैं लोग, उन्हें मैं हायर करूँगा जो मेरे लिए फ़ी कलेक्ट करेंगे, जो मेरे लिए थोड़ा बहुत अगर बाहरी बीपी किसी की चेक करनी हो या फिर किसी की शुगर चेक करनी हो तो वो बाहरी कंपाउंडर कर लेगा, ठीक है। दोनों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड में एंड एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ आप किसी और के लिए काम करोगे, किसी और को पैसा मिलेगा। नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ आपको कोई रिस्क नहीं है, यहाँ आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ना ही आपका यहाँ ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आपकी सैलरी फिक्स्ड है, आपको महीने की लास्ट में मिल जाएगी। यहाँ रिस्क किसका है? बॉस का। कोई दुकान का मालिक हो गया, बॉस हो गया किसी कंपनी का जिसके वहाँ आप काम करते हो, तो वहाँ का कोई ना कोई हेड होगा, उसका पूरा रिस्क होगा। यहाँ अगर रेस्टोरेंट खोल लो, क्लिनिक खोल लो, शॉप खोल लो, कुछ भी कर लो, एक चाय का ठेला क्यों ना खोल लो, अगर आपका खुद का है, वो आपने खुद ने अपना स्टार्टअप चला रखा है उसमें, तो आपको रिस्क भी आपका ही होगा वहाँ पर, प्रॉफिट भी आपका ही होगा एंड लॉस भी आपका ही होगा, ठीक है। दोनों में ये फ़र्क होता है। एक चीज़ समझो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो ESBI मॉडल है, ये जो ई और एस पार्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया, इंडिया में खासकर अगर बात करूँ तो 95% लोग आज के टाइम में इन दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं। बचा 5%, बचा 5% वो ये लोग हैं। 5% कौन है? बिजनेस एंड इन्वेस्टर। ये दोनों में क्यों आ रहे हैं 95% लोग, ये भी मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। आप अपने सराउंडिंग्स में चेक करना, जहाँ आप रहते हो, आपकी सोसाइटी हो, गली हो, कोई भी हो, एक सर्वे करना कि ज़्यादातर लोग जॉब ही कर रहे हैं या फिर ज़्यादातर लोग खुद की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये जो कैटेगरी अभी मैं बताने वाला हूँ, ये दोनों बिजनेस एंड इन्वेस्टर, इसमें देखना बहुत कम लोग होंगे, ज़्यादातर आपको इसी में ही मिलेंगे। एंड वो आप खुद चेक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी आपको। थर्ड चीज़ आती है बिजनेस। ओके, थर्ड चीज़ आती है बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है, ये बात ध्यान रखना, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस में दिन रात का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बिजनेस क्या होता है? कंपनी परचेज कर लो, कोई कोई कंपनी परचेज कर लो, सबसे बेस्ट बिजनेसमैन वही कहलाएगा। कंपनी परचेज कर लिया आपने, ठीक है। कंपनी परचेज करी, क्या करा, ये आप हो, ठीक है, ये एक आप हो। आपने क्या करा नीचे अपने 10 लोगों को हायर कर लिया। आपने क्या करा, 10 लोगों को हायर कर लिया। वैसे तो कंपनी खोलोगे तो कंपनी में तो 100 से 200 लोग लगेंगे आपको कंपनी चलाने के लिए, बट आपने क्या करा, 10 जन है। डेली बेसिस पर ये लोग काम कर रहे हैं 8 घंटा, 8 आवर वर्किंग। ओके, दे ऑल आर 8 आवर वर्किंग। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाली रिपोर्ट मेंटेन करोगे, मतलब पूरे महीने में कितना काम हो रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना, खाली बैठे रहना है। 10 लोग, अगर एक आदमी या एक वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है तो 10 लोग कितने घंटे काम करेंगे? 8 टाइम 80 आवर। एक दिन में आप अपने थ्रू यानी अपने नीचे 80 घंटे काम करवा रहे हो। अब अगर इसी के बदले 100 हैं तो 800 हो जाएगा।
1000 है तो 8000 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, कंपाउंडिंग होती है। बट मैं 10 का लेके चलता हूँ। 80 घंटे का काम करोगे अगर किसी के थ्रू करवाओगे, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट जो मिलेगा वो क्या आपको मिलेगा या फिर वर्कर्स को मिलेगा? नॉर्मल सी चीज़ है, वो सारा प्रॉफिट आपको आएगा। 80 घंटे जो भी काम हो रहा है, सारा प्रॉफिट जो आ रहा है, नॉर्मल सी चीज़ आपको आएगा। बट आप इनको सैलरी दोगे, जो 10 पीपल हैं जो काम कर रहे हैं उनको 8 घंटे के हिसाब से सैलरी दोगे। कितनी? 15,000, 20,000, जितनी देते हो। नॉर्मल चीज़ है, अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो 20 से 30 दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सारा प्रॉफिट आपके पास आ रहा है एंड इसमें से आप अगर 10 लोगों को 15 से 20 हज़ार दे रहे हो, बचेगा जितना भी बचेगा, क्योंकि इसमें बहुत बचेगा, क्योंकि 80 घंटे काम हो रहा है और वो भी सिर्फ एक दिन में। महीने का लगा लो, वो आपको पता लग ही जाएगा। तो इतना प्रॉफिट होगा, बचेगा तो वो किसके पास जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपके पास। ये होता है असली बिजनेसमैन। आप कितने भी बड़े, जितने भी रिचेस्ट पीपल्स हैं, मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ रिचेस्ट पीपल की। टॉप 10 रिचेस्ट पीपल मैं आपको बताता हूँ, आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट नाम लिखा है मैंने जेफ बेजोस, सेकंड लिखा है मैंने बिल गेट्स, थर्ड मार्क जकरबर्ग, फोर्थ वॉरेन बफेट, फिफ्थ लैरी पेज, सिक्स्थ एलॉन मस्क, सेवन्थ मुकेश अंबानी। इनको तो कौन नहीं जानता, फेमस है बहुत, है ना। एट्थ चार्ल्स कोच, नाइन्थ माइकल बुमरंग, टेंथ रॉब वॉल्टन। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये तो सिर्फ 10 ही हैं। आप गूगल जाके करोगे, आपको गूगल पर और ज़्यादा नाम मिलेंगे। ये जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, ये कौन रह चुके हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेसमैन, ये असली बिजनेसमैन हैं, बिकॉज ये वर्क करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर। ये वर्क करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर। कंपाउंडिंग रिजल्ट्स कह सकते हो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कह सकते हो। कंपाउंडिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं? अगर आप काम कर रहे हो, यहाँ ना देखो, दो चीज़ें हैं। आप 8 घंटे काम कर लो, 20 से 30 हज़ार सैलरी। आप 10 लोगों से काम करवा लो, जो भी पूरा प्रॉफिट होगा वो पूरा आपका। फिर आप 10 लोगों को सैलरी दे दो 20 से 30, जो भी आपकी 20 से 30 जो भी आपकी सैलरी फिक्स्ड होगी वो आपको देनी है, ठीक है, 20 से 30 के। यहाँ क्या हो रहा है, जो ये पीपल्स हैं ना, मैं आपको फिर से लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो पीपल्स हैं, ये इस चीज़ पर वर्क करते हैं कि क्यों 8 घंटे काम करके 20 से 30 हज़ार कमाएं, जब हम 10 लोगों को ले लें और उन्हें नीड है 20 से 30 हज़ार की, तो क्यों ना उन्हें दिया जाए। अब यहाँ मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट लग जाती है, खुद की कंपनी बिल्ड करोगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, रिस्क बोलते हो ना, रिस्क ज़्यादा होगा। रिस्क, व्हाट इज़ रिस्क? यहाँ लाइफ में, स्कूल लाइफ की अगर बात करूँ, स्कूल लाइफ चाहे नर्सरी से ले लो, आप नर्सरी से स्कूल पढ़ते हुए आ रहे हो, 12th तक आपने पढ़ाई की है। नर्सरी से 12th तक लाखों खर्च हो चुके हैं, इतना मानते हो, करोड़ों भी हुए होंगे। 12th की बात करते हैं। 12th में मेरी एक साल की फ़ी थी 40,000, 40,000 ईयर, ठीक है। एक्स्ट्रा कोचिंग फ़ी 10,000, कन्वीनियंस फ़ी, दो बुक्स ले आए या फिर ड्रेस लाया, जो भी है सब कुछ अलग, मान लो 60 से 70 हज़ार लग गए। बहुत, 70 हज़ार तो चलो लग ही गए। मुझे एक बात बताओ, जो ये 40 हज़ार स्कूल वाले लेते थे, एग्ज़ाम जब होने वाले होते थे, फाइनल जो अपने मेन एग्ज़ाम होते थे, क्या उससे पहले ही ले लेते थे, या फिर बोलते थे कि आराम से आप एग्ज़ाम दे लो, एग्ज़ाम देकर फिर आराम से फीस दे देना, ऐसा होता था? अब नॉर्मल सी चीज़ है, आपका जवाब यही होगा कि हाँ, पहले ही ले लेते थे। तो वहाँ रिस्क नहीं है। एज अ बैक बेंचर, मैं बैक बेंचर रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए रिस्क नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे 40 हज़ार डूबेंगे? एंड जब मेरी फिर से, जब मुझे वही क्लास पढ़नी पड़ेगी, तो मुझे फिर से 40 हज़ार लगाने पड़ेंगे। स्कूल वाले इतने मतलब ऐसे नहीं होंगे, दयावान नहीं होंगे कि वो मेरे को लेंगे नहीं वापस पैसे। नॉर्मल सी चीज़ है कि वो पैसे वापस से लेंगे। क्या यहाँ रिस्क नहीं है कि जो मैंने 40 हज़ार लगाया वो डूब सकते हैं अगर मैं फेल हो गया तो? अब वो इंटेलिजेंट की बात अलग है, अगर इंटेलिजेंट हो तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। मेरे को अपने ऊपर नहीं था स्कूल टाइम में, मैं शायद फेल भी हो सकता था, बट मेरे पासिंग मार्क्स आते थे, तो मैं जैसे तैसे करके स्कूल लाइफ निकाल कर आ गया। बट कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल भी होते थे, उनके पेरेंट्स फिर से पैसा लगाते थे, वो भी तो रिस्क है। आज लाइफ में हर जगह रिस्क है।
आज अपन घर से निकलते हैं, फॉर एन एग्जांपल घर से आप निकले, घर से आप निकल रहे हो, आपने एक्सीडेंट्स का नाम सुना है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो कोई लिखा हुआ नहीं होता, कभी भी हो जाता है। आज अपन क्या घर से ये सोचकर निकलते हैं अपना रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, बट हो गया कभी, मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा बट मान लो रिस्क है, हो गया कभी, फिर क्या करोगे? यहाँ रिस्क होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में रिस्क नहीं है, रिस्क ही रिस्क है लाइफ में। आज जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल आप कहीं जॉब करना चाहते हो, करो। कोई भी कंपनी है इतने टाइम से चल रही है, फॉर एन एग्जांपल भाग गई तो, लॉस में चली गई तो, क्या वहाँ रिस्क नहीं है? लाइफ में हर जगह रिस्क है, बट डिपेंड क्या करता है, जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा आपको फ़ायदा है। जितना डर डर के जियोगे तो फिर वही है, फिर आप किस कैटेगरी में आओगे? एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में। मैंने क्या कहा था यहाँ पर, रिस्क आपका नहीं है, रिस्क सामने वाले पर्सन का है। करो काम, 4 से 5 घंटे कर लो, 8 से 9 घंटे कर लो, कमाओगे पैसे जितने भी हैं, 20 से 25 हज़ार की सैलरी। क्या होगा ना, यहाँ जो ड्रीम्स होंगे आपके, ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर पाओगे, ज़रूरतें पूरी होगी, ज़रूरतें। नॉर्मल सी चीज़ समझो, आज आपके ड्रीम्स क्या हैं? मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए, मेरे को कोई गाड़ी चाहिए, मुझे मम्मी को गिफ्ट करना है, पापा को गिफ्ट करना है। देख लेना जॉब वाले पर्सन्स को, उनके ये खुद के पैसे जो होते हैं ये निकल जाते हैं पार्टीज़ करने में, घूमने जाने में, शॉपिंग में, घर के खर्चे, इन सब में निकल जाते हैं। सपने तो बहुत दूर के होते हैं। हाँ, सपने पूरे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सपने पूरे नहीं होंगे। कम से कम अगर आप जॉब कर रहे हो 4 से 5 साल लगे हुए हो, तब आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ तो 4 से 5 साल यहाँ मेहनत कर लो, डेली बेसिस पर आप खुद देख रहे हो, 7 से 8 घंटे कर लो, 4 से 5 साल मेहनत। ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेसमैन्स, 1 साल बिजनेस किया, 2 साल किया, दूसरे मंथ में, ये जितने भी ले लो आप, दूसरे मंथ में इनकी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। गूगल जाके करना, सबको सक्सेस मिली है दूसरे मंथ में। मुकेश अंबानी जी इतना बड़ा बिजनेस बिल्डअप करके बैठे हुए हैं, रिलायंस पूरी कंपनी खोल रखी है, इतना बड़ा बिजनेस सेटअप है इनका। मुझे एक बात बताओ, अगर आज ये रिस्क ना लेवे तो क्या इनके पास इतना पैसा आएगा? नहीं आएगा। ये हो गया बिजनेस पार्ट। फोर्थ चीज़, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कह लो, इन्वेस्टमेंट कह लो, जो भी आपको कहना है। यहाँ तो चलो, ये तो ज़्यादा बात करने का कोई वो नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, कोई कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, आप उन्हें ख़रीद लो। अब कंपनी के शेयर्स में क्या होता है ना, कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी लॉस में चली जाती है कंपनी। तो आपको अगर शेयर लगे हुए होते हैं आपके, यानी शेयर यानी होते हैं पैसे, अगर आपका अमाउंट लगा हुआ है कोई, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपका जो अमाउंट है, या तो वो बढ़ेगा या तो वो कम होगा। परसेंटेज रहती है एक। आपने अगर 1 लाख रुपए लगा रखे हैं एक कंपनी के अंदर, उसका मंथली शेयर आपको मिलता है 3%, इंक्रीज़ होके मिलता है। बट अगर कंपनी लॉस में गई तो ये जो है वो कट हो जाएगा, एंड आपका ये जो है शायद ये भी डूब सकता है। यहाँ रिस्क है। बट अगर किसी की लॉटरी लगी है 1 करोड़ रुपए की, उसके पास दो रास्ते हैं। यहाँ तो भाई तो खुद के ऊपर खर्च कर दे, एक्सपेंसेस, खुद के ऊपर खर्च कर दे पैसा। क्या होते हैं एक्सपेंसेस? कार ले ली, हाउस परचेज कर लिया। अब यहाँ ना पैसा खाली जाएगा, यहाँ आउटफ्लो होगा, कुछ आएगा नहीं, सिर्फ जाएगा। क्यों? कार खरीद लो, घर खरीद लो, जिस भी घर में आप अभी रहते हो, क्या उस घर में कभी भी रिनोवेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या कभी आप खर्चा नहीं करते? हाउस को रिनोवेट करने के लिए पैसा लगता है, कलर करवा लो, घर का फर्नीचर सेट कर लो, टीवी लगवा लो, घर में फ्रिज लगवा लो, पैसा लगेगा। कार परचेज कर लो, कार परचेज करोगे तो ईएमआई भरोगे, अगर ईएमआई पे कार लेते हो, लोन पर लेते हो तो ईएमआई भरोगे। उसके बाद कार में कुछ गड़बड़ होती है, इंजन में ख़राब, या फिर कार को अपन जब सर्विसिंग पे देते हैं तो पैसा लगता ही लगता है। यहाँ खाली आउटफ्लो होगा। 1 करोड़ किसी और को मिले, जो बंदा कहीं इन्वेस्ट करता है। आपने सुना होगा अपस्टॉक, अभी सब स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, शेयर्स में लगा दिया, ठीक है, किसी कंपनी की शेयर्स परचेज कर लिए, यहाँ से पैसा इन्फ्लो होगा। ज़्यादातर केसेस में इन्फ्लो ही होता है। एक ऐसा रेयर केस होता है, अगर कंपनी अगर भाग गई या कंपनी डूब गई तो आपको फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में इन्फ्लो होगा। तो जो लोग ये वाली मेंटेलिटी के हैं, ये वाली, उनको हमेशा रिजल्ट्स आएंगे, और इधर वाले केस में पैसा जाएगा। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, सेकंड बिजनेस, थर्ड
सॉरी, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड बिजनेस, फोर्थ इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना पसंद करते हो, एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयड में, बिजनेस में, या फिर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में। यहाँ तो चलो ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, यहाँ मैं कहूँ 1% लोग होते हैं जो 5% की कैटेगरी बता रहा हूँ। ये 95%, ये हो गए दोनों, ये और इसको मिला के 5%, यहाँ होते हैं सिर्फ 1% लोग। क्योंकि 1 करोड़ आज के टाइम में है तो सबके पास, लेकिन कोई लगाना नहीं चाहता, सब अपने पास ही रखते हैं, है ना। बिजनेस में आज के टाइम में ज़्यादातर लोग रिस्क ले रहे हैं, आज के टाइम में बिजनेस डिजिटली कर रहे हैं। ऑफलाइन तो अब दूर की बात है, ऑफलाइन तो बहुत कम लोग स्विच करते हैं, डिजिटली कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो। फ़र्क क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में, मैंने बताया था बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसकी खुद की शॉप होती है, जिसका खुद का क्लिनिक होता है, वो कभी भी खुद को बिजनेसमैन अगर बोल रहा है तो आपने उसको बताना है, यहाँ ना इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है पर्सन की। आज मेरे पापा की शॉप है, अगर पापा 1 महीने के लिए शॉप पर नहीं जाते हैं तो लॉस होगा, पैसा नहीं आएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर दुकान बंद रहेगी तो पैसा भी नहीं आएगा। बिजनेस में अगर मैं 10 लोगों को हायर करता हूँ मेरी कंपनी के अंदर, मैं कहीं घूमने चला गया 1 महीने के लिए, तो क्या ये 10 पीपल भी छुट्टी पे चले जाएंगे क्या? ये थोड़े ना बोलेंगे सर आप छुट्टी करो हम भी छुट्टी करेंगे, नहीं। इनको अगर पैसा चाहिए, अगर इनको अपने 10 दिन का पैसा या फिर महीने के लिए अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, अगर ये लोग काम करेंगे तो मैं इनको पैसे दूंगा, तो ये लोग काम करते रहेंगे, मेरी कंपनी बंद नहीं होगी। आज फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं खुद का एक रेस्टोरेंट खरीद लूँ, या फिर मान लो, चलो बिजनेस की बात करूँ तो मैं खुद की एक कंपनी खरीद लेता हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आज अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी, जिनके आज पूरी दुनिया में कह लो, पूरे इंडिया की बात कर लो, रिलायंस मार्केट्स, रिलायंस फ्रेश, ये सब चल रहे हैं शॉपिंग मार्केट्स। क्या अंबानी जी आपको हर एक रिलायंस फ्रेश में बैठे हुए मिलते हैं कि आ जाओ भैया आज इतनी परचेजिंग करनी है आपको, वो आपको बताएंगे, चावल दिखाएंगे या फिर फ्रूट्स दिखाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं ना। वहाँ कुछ ना कुछ मैनेजर्स होंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मुकेश अंबानी खुद तो बैठे हुए नहीं होंगे, मुकेश अंबानी बैठे हुए अपने घर पे, वो खाली घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। वो खाली देखते हैं कि उनको पूरा बिजनेस कितने का आता है, पूरे साल का ले लो टर्नओवर या फिर पूरे महीने का ले लो, जिस हिसाब से वो करते होंगे, वो सिर्फ चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नीचे इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट कर रखा है, इतने सारे मैनेजर्स हैं उनके, इतने सारे अलग 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 डिपार्टमेंट के अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं वो हैं। तो यार नॉर्मल सी चीज़ है ना कि वो बैठे बैठे घर बैठे बैठे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड का। यहाँ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है पर्सन की, यहाँ एक टाइम के बाद इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, शुरुआत में रहेगी। एंड में अगर एक बिज़नेस आपका एक सेटअप हो गया, एक मतलब बढ़िया सा आपने सिस्टम क्रिएट कर लिया, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होगी तो आपका बिज़नेस बंद नहीं होगा। डिसाइड करो आपको कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है इनमें से, ठीक है। पहले तो ये डिसाइड करो कि आप 5% में जाना चाह रहे हो या फिर 95% में जाना चाह रहे हो। सेकंड चीज़ ये डिसाइड करो कि एम्प्लॉयमेंट में जाना है, सेकंड चीज़ में जाना है, थर्ड में जाना है या फिर फोर्थ में जाना है। मुझे ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी मिली, आपको नॉलेज मिली या नहीं मिली इस वीडियो में। एंड मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको किस कैटेगरी में जाना सही लग रहा है। अगर आपको इसके बारे में पहले नहीं पता था एंड अब पता लगा है, अगर कुछ नॉलेज मिली है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताओ। एंड हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना सही लग रहा है। ओके, टिल द टाइम अच्छे से सीखो जो भी आपको सिखा रहा है, एंड ऐसे ही लर्निंग करते रहो, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा आपको। ओके, टिल द टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड या टेक केयर।